अच्छा सही है। तो बताएं, ये आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 67, इसका आंसर क्या रहा? किसे पता चला? डायरेक्ट रिलेशन है सिर्फ मास को देखना था आप लोगों ने, और चले सही है। अब देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। अ लाइट एंड हैवी बॉडी, जब उसने कहा लाइट और हैवी बॉडी, यहाँ से कंसेप्ट बना कि मास मुख्तलिफ होंगे। क्लियर? हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उन काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ ग्रेटर मोमेंटम, किन की जो मोमेंटम है वो ग्रेटर होगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो कॉमन सेंस से भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लाजमी फार्मूला ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है कि मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बराबर है p² अपॉन 2m। यहाँ से मैंने बताया है आपको मोमेंटम का फार्मूला डिराइव करके दिया था कि p इक्वल्स टू √2mk। याद है ना, अभी मैंने इसको डिराइव करवाया था। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सो देन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ मास। इट मीन्स if there will be the heavier mass, then it will be having the greater momentum। अगर मास हैवी होगा तो उसका मोमेंटम ग्रेटर होगा, और अगर मास लाइटर होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? लाइटर होगा। इस सेंस में भी कह सकते हो, लेकिन वैसे कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो कि चूंकि हैवी बॉडी है तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, इसी वजह से उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन ये फार्मूला यूज़ किया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सही, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सही है। 68 सवाल कह रहा है कि एक आपके पास मास है कितने केजी का? 0.2 केजी का, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। उसको हम थ्रो करते हैं कहाँ पे? बिल्कुल अपवर्ड उसको थ्रो कर रहे हैं। चले मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इसका डायग्राम। इसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं और मास इसका 0.2 केजी। सही है। बाय अप्लाइंग फोर्स बाय हैंड, हाथ से हम उसको पेन कर रहे हैं। इफ़ the hand moves 0.2 मीटर which applying the force, जो हाथ फोर्स लगा रहा है, देखो इस तरह से, समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2 मीटर आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाथ को आपने कितना मीटर मूव किया? 2 मीटर। ये सवाल वाला कह रहा है कि इफ़ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर, कौन सा? by which you are applying the force and the ball goes up to 2 मीटर, और बाल जो है वो कितना मीटर हाइट कवर करे? 2 मीटर हाइट कवर करे। लेट्स से 2 मीटर वो हाइट कवर करे। सही है, 2 मीटर हाइट उसने कवर किया, तो अब हम क्या करें? सवाल पूछ रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। पहले तो सवाल ये समझना चाहिए कि सवाल कह रहा है कि अगर आप हाथ को 2 मीटर से मूव करो और उसके बाद जो है आपके पास बाल 2 मीटर जो है वो हाइट कवर करें, द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच फोर्स विल बी अप्लाइड, कितना फोर्स लगेगा? फोर्स कौन लगा रहा है? हाथ ही लगा रहा है। तो किसकी वजह से फोर्स मालूम करोगे? हाथ की वजह से फोर्स मालूम करोगे। तो जी ज़रा बताएं इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा? F इक्वल्स टू mgh, F इस तरह का फार्मूला ही नहीं है ना। अच्छा चले देखिए, आप लोग को पता है कि सिंपल अल्फाज में वर्क का जो फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है? वर्क का फार्मूला देखो, एफ डी के बराबर है कि नहीं है? वर्क का फार्मूला किस चीज़ के बराबर है? एफ डी के बराबर है। क्लियर? और अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, सो देन द थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो वो आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है कि जो आप वर्क डन कर रहे हैं, इसमें ये जो एफ आया है, क्या आया है? एफ। दिस एफ इक्वल्स टू द वेट, ये किस चीज़ के बराबर है? वेट के बराबर है, विच इज़ नोन हैज़ द एम जी, जिसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे? एम जी का नाम दे रहे। अब हमने चूंकि फोर्स मालूम करना है तो डी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो एफ इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई क्या हुआ? डी हुआ। क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? हाँ सही है। क्लियर? एम जी और आपके पास, अच्छा हमने यहाँ पे एच नहीं लगाया? सही है, हाँ ज़रूरत नहीं है, ये डी उधर लिखा। अच्छा यहाँ पे देख लिया अभी
एम की वैल्यू कितनी आपको गिवन है? 0.2, ये है 0.2। और जी की वैल्यू कितनी है? 10 है। जी की वैल्यू 10 है और आपके पास डी की वैल्यू कितनी है? कहाँ चला गया? 2 है। इसको कैलकुलेट करके आंसर कितना आ रहा था आपका? नहीं कैलकुलेट किया है तो इसको कैलकुलेट करें, सही वैल्यूज पुट करें, इसका आंसर लें, इसका आसपास कोई आंसर आ जाएगा। क्या चीज़? कैसे कैसे इक्वल है? और वर्क डी एफ डी इक्वल एम जी, कैसे एम जी डी आएगा ना, एम जी एच। समझ नहीं आप लोग क्या कह रहे हो? एक जगह से जी लगाया। हाँ तो अच्छा सही है। आप क्या सवाल कर रहे हो? ये दोनों कैसे इक्वल है? हाँ ये बताओ ये दोनों कैसे इक्वल है? मैंने गलत नहीं लिखा है? हाँ तो ये तो गड़बड़ है, तो बताओ ना ये गड़बड़ कैसे ख़त्म करेंगे? अच्छा सही है, चल इसको सही करते हैं अभी। ये हमने यहाँ से सही नहीं किया है मेरे ख्याल में। देखिए वर्क डन जो है यहाँ पे किस चीज़ के बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा या एफ डी। चले एफ डी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, आप लोग की मर्जी है। सही है क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल फोर्स की इक्वल नहीं। अच्छा एफ जो आपके पास जो वर्क है वो किस चीज़ के बराबर है? एफ और साथ में डी के बराबर है, क्लियर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ के बराबर है? एम जी और साथ में एच के बराबर। ऐसा ही आप लोग कह रहे हो। अच्छा डी को उधर शिफ्ट करो, एफ इक्वल्स टू एम, पहले हम लोगों ने सही नहीं किया मेरे ख्याल में, एच डिवाइड बाई डी। क्लियर है? कोई सवाल तो इसमें नहीं है। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्यों नहीं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। एम की वैल्यू चले मैं सॉल्व करवा दूँ। 0.2 जी की वैल्यू आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0.2 है, क्लियर। और हाइट कितना है? वो 2 है। हाँ ना समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार आप लोगों को? इंस्ट्रूमेंट के बाय अप्लाइंग फोर्स ये देखिए 0.2 मीटर लिखा है और हाइट भी आपको गिवन है कितना है? 2 मीटर। हाइट इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास 0.2 कैंसिल, सो आपके पास 20 न्यूटन फोर्स आएगा। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही है? ये 20 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट वन ज़रा बताएं, क्वेश्चन 69। The momentum and kinetic energy of ball is numerically equal. The numerical value of velocity is. इस सवाल में ये वाला जो सवाल है यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सिंपल क्या किया कि वर्क बराबर है किस चीज़ के? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इनके वैल्यूज़ लगाए और इसको एवेलुएट करके हम लोगों ने आंसर निकाला। सवाल कह रहा है 69, द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज न्यूमेरिकली इक्वल। जब उसने कहा कि दोनों बराबर हैं तो आप भी बिल्कुल यही करें कि काइनेटिक एनर्जी को बराबर रखें किस चीज़ के? मोमेंटम के। अब क्वेश्चन ये है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी कितनी होगी? इसको ज़रा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना है? हाफ एम, सॉरी कौन सा है? हाफ एम वी स्क्वायर है। मोमेंटम का फार्मूला कौन सा है? एम वी है। एम और एम क्या हो जाएंगे? कैंसल। स्क्वायर और वी क्या हो जाएगा? कैंसल। सो वी इक्वल्स टू 2 को उधर शिफ्ट करो, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आउट ऑफ कोर्स सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये वाला। क्लियर? ये फिर नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन होगा। इफ़ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 21%, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही कितनी परसेंट? ये तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। सवाल ये कह रहा है अगर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 21% थी तो लाजमी सी बात है काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो उसके साथ क्या इंक्रीज होगा? मोमेंटम। सो देन द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ मोमेंटम। कितने परसेंट जो है मोमेंटम इंक्रीज होगा? ये आपको गिवन नहीं, अल्फा तो नहीं होगा। नहीं। अब ज़रा इसको चेक करते हैं। क्लियर? ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोग देख रहे हो। अब इसके लिए जो है आपने एक ट्रिकी फार्मूला मेमोराइज करना है, तो उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। एक तो वैसे जनरल फार्मूला से भी हो सकता है, लेकिन ट्रिकी फार्मूला ये है आपको एग्जाम में डायरेक्ट वो काम देगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेमोराइज फॉर परसेंटेज क्वेश्चंस related to
मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ज़रा देख लें, एक फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम P का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। क्लियर है? इस फार्मूले को याद रखें। अब अगर इधर क्या लिखा होगा, डिक्रीज लिखा होगा, तो इधर अगर ये फार्मूला ऐसा है, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो फिर ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस परसेंटेज डिक्रीज इन P का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये पॉइंट समझ है? इसमें कोई इशू तो नहीं है, इसको याद करना है। अच्छा, एक और है ये वाला, क्या कहते हैं इसको, ये स्क्वायर क्यों लगा रहे हो, ये समझ आ रहे कुछ? वेल डन, शाबाश। P स्क्वायर अपॉन सी है, मतलब वो थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं सवाल को उलट करूँ, परसेंटेज मोमेंटम का दे दो, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं, तो फिर उसके लिए ये फार्मूला थोड़ा सा उसमें काम करना है बस। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट कोई बता सकता है? सिर्फ स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से जब इसको शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट 2m आ जाएगा इज इक्वल टू P। सही है? तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये स्क्वायर रूट लगा ले, स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस फार्मूले में कोई इश्यू तो नहीं है? अगर परसेंटेज डिक्रीज में पूछ रहा हूँ, सो परसेंटेज डिक्रीज इन P इक्वल्स टू, अब इस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। डिक्रीज इधर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस, ये -1 याद रखिए स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए, तो ये चीज़ आपने मेमोराइज़ करना है। अब आप लोग मुझे ज़रा बताएं, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहें, ये वाला इफ़ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ 21%, सवाल कह रहा है देन इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी, तब इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा? कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, बताओ ज़रा। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपसे पूछ रहे हैं मालूम करो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। फर्स्ट किधर से नाले को मोमेंटम इस फार्मूले से मालूम करते हो या इस फार्मूले से? थर्ड वाले से। क्लियर है? देखो, जब आपको मोमेंटम गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना हो, तब ये दो फार्मूलाज हैं। जब आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, मोमेंटम मालूम करना हो, तब ये दो फार्मूलाज। क्लियर है? तो चले यूज़ दिस थर्ड फार्मूला, इसको यूज़ कहाँ पे करें? ये वाला मिटा दूँ, ये सवाल, ये कोई एक सवाल भी मिटा देता हूँ सही, ताकि उधर तसल्ली के साथ सॉल्व करें, यहाँ पे फिर जगह नहीं होगी। चले ज़रा बताओ अभी थर्ड फार्मूला ज़रा यूज़ करो। यूजिंग, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ 3, ये वाला 3 में यूज़ कर रहा हूँ। बताओ ज़रा, डायरेक्ट बताओ वाला शब्द। स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, उसी तरह से प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? किधर है? 21 कहाँ है? अच्छा, ये है 21 है। क्लियर? लेकिन साथ में क्या लिखा है? परसेंट। इसको बोलना नहीं है,
परसेंट साथ में मतलब ज़रूर लिखना है। -1 माइनस साथ में 1 मल्टीप्लाई बाई क्या चीज़ है 100। जी 21 + 1 कितना होता है नाले को 22 माशाल्लाह। 21 + 1 कितना होता है वेरी गुड नाले को। इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परसेंटेज। तो ख्याल करना ऐसे नहीं कि आप लोग टेस्ट आपका जल्दी हो रहा हो सबसे पहले और आपको ऐसी गलती कर बैठे। तो 21 पर का मतलब बटा और सेंट का मतलब 100। इससे बच्चों वाले स्टेप याद कर भी बहुत है। -1 मल्टीप्लाई बाई 100। जी ज़रा बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 100 + 21 कितना हो गया 121 हुआ और ये साथ में क्या हुआ स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई 100 हुआ। 121 इसका स्क्वायर रूट 11 आता है। 11 121 आता है, कॉमन सेंस की बात है। और 100 का क्या आता है 10 -1 मल्टीप्लाई बाई क्या चीज़ है 100। इसमें कोई इशू तो नहीं है। इज इक्वल टू अब देखिए सिंपल सा एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम 10 आएगा। 10 इधर कर 11 - 10 कितना होता है 1/10 मल्टीप्लाई बाई क्या हुआ 100। सो 10 1 से क्या आया इज इक्वल टू 10। तो विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन 10% इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर कोई इशू तो नहीं इसमें, सिंपल सी बात है इसमें। ये 100% है कहाँ चला गया ये 100% है, ये याद रखो ये 100%। कोई इशू तो नहीं इसमें। अच्छा चले ये वाला सवाल अभी बाद में सॉल्व करेंगे, इसके साथ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। ये साइड लिख लिया, एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सही आप लोग थक गए मेरे ख्याल। हाँ हाँ पंखे की वजह से। जी पूछो बच्चे। नहीं इसको मिठा ये वाला मिठा सकता हूँ नहीं बस इसको मैं नहीं मिठा रहा, लेकिन ये वाला भी तो मिठा सकता हूँ ना। हाँ बस सही यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो टॉपिक इतना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है नहीं मतलब बड़ा नहीं है, 2-3 पॉइंट्स। चले बस लिख रहे हैं तसल्ली के साथ।